ये तो लोगों को यार है। हमको 6 मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी 5 ही मिलेगी। कहीं हम ज़्यादा होंगे, अब 6 से ज़्यादा भी हो सकता है। कैसे हार गए? तो ठीकरा फूटने का सवाल नहीं उठता। हार कैसे गए? चुनाव और दिलचस्प है राजनांदगांव का, जी, वोट दिल हो के चुका है। करीब है। नहीं, आगे क्या अपेक्षाएं आपने लगाई हुई हैं, क्योंकि तो हम जानते हैं 1999 से बीजेपी का कब्जा है उस सीट पर। रिस्क लगता है आपको वहां से लड़ना चुनाव? कोई रिस्क नहीं है। हम्म। भाई ये तो राजनीति है और प्रजातंत्र है, हर 5 साल में चुनाव होना है और हर इलेक्शन के अपने मुद्दे होते हैं। कोई एक ही मुद्दा चलेगा ऐसा तो रहता नहीं है। और वो सीट ऐसे कोई भारतीय जनता पार्टी की सीट रही है ऐसा कह नहीं सकते हैं, क्योंकि अनेक ऐसे अवसर आए हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी पराजित भी हुई है। भाई मोतीलाल वोरा जी वहाँ सांसद थे, देवव्रत सिंह जी वहाँ सांसद चुने, उपचुनाव में चुने गए। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ से दूसरे लोग जीतते नहीं रहे। इस समय जीतेंगे, जीतेंगे इस बार। अच्छा, इस बार क्या आपने क्या अलग किया? क्या आप अपनी स्ट्रीट फाइटर वाली इमेज शेड करके कहीं ना कहीं साइलेंट डोर टू डोर कैंपेन आप करते नजर आए? कुछ चेंज किया क्या स्ट्रेटेजी में? देखिए अभी तो मतलब बहुत ही हमने लो प्रोफाइल में चुनाव लड़ा। यही यही मैं बात कर रही हूँ। और दूसरी बात यह है कि लगभग वहाँ 1000 गांव में मैं मतलब जनसंपर्क मैंने किया और हमारे कार्यकर्ता भी घर घर गए। एक बार नहीं, 2-2 3-3 बार गए। तो इससे लोगों का संपर्क बढ़ा है और हमारी जो योजना है उसको पहुंचाने में सफल रहे। और दूसरी बात यह है कि छत्तीसगढ़ की जनता कहीं न कहीं अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि जो राज्य सरकार कांग्रेस की सरकार जो गई है उसका मलाल तो सबको है। उस सरकार को एक बार रिपीट करना था, ये मन में तो कहीं न कहीं वो भावना थी, उसका भी लाभ हमको मिला। अच्छा, जब चुनाव हुआ तो आपने कहा कि ईवीएम में बाकी सबकी फोटो बड़ी, मेरी छोटी फोटो थी। क्या था वो मामला? और आपने कहा कि लोगों ने आपको कॉल करके ये बात बताई। सही बात है। उससे कुछ बदलेगा क्या? उससे क्या फ़र्क पड़ता है? वो भूपेश बघेल को भी जानते हैं और पंजा निशान को बहुत पहले से जानते हैं। तो पंजा निशान देख के बटन दबाए, लेकिन जब देखे फोटो उसको छोटा कर दिया गया, दूसरे फोटो बड़े हैं। तो निर्वाचन आयोग तो वही करेगा जो भारत सरकार चाहेगी। लेकिन आप आप देखें जिस प्रकार से अब प्रधानमंत्री भाषण देते हैं और नड्डा को नोटिस मिलता है और उसका जवाब क्या हुआ आज तक किसी को पता नहीं है। निर्वाचन आयोग की शिकायत करो तो कोई कार्रवाई होती नहीं है। दर्जनों शिकायत हो गई लेकिन कोई एक्शन हुआ नहीं हुआ, तो उससे उम्मीद ज़्यादा नहीं है। आपने कहा कि षड्यंत्र पूर्वक ये किया गया। क्या षड्यंत्र आपको इसके पीछे लगता है? ताकि भाई लोगों को यदि चेहरा देखेंगे तो न दिखे। कई लोग भूपेश बघेल को वोट करना चाहते हैं, वो देखें फोटो, कहाँ है फोटो, वो कॉलम दिखा नहीं तो फिर उसके बाद पंजाब वाला लाइन देखें। तो जो चुनाव चिन्ह वाले लाइन देखे तो पंजा देखे फिर वोट दिए, तभी तो बोले मुझे। आप कॉन्फिडेंट है अभी भी अपनी पॉपुलैरिटी को लेकर? बड़े कूल सीएम आप दिखते हैं। ये तो लोगों को प्यार है। लेकिन कॉन्फिडेंट है राजनांदगांव से भी अपनी जीत को लेकर? छत्तीसगढ़ में भी अधिकांश सीट हम जीतेंगे। कितनी सीटें? अभी कहना मुश्किल है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ज्यादा जीतेंगे। कोई कोई अनुमान सीटों का? अब देखिए 11 सीट है तो भारतीय जनता पार्टी या तो हमको 6 मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी 5 ही मिलेगी। तभी हम ज्यादा होंगे, अब 6 से ज्यादा भी हो सकते हैं। अच्छा। अच्छा, पिछले साल हम जानते हैं कि अभी छत्तीसगढ़ का चुनाव हारी कांग्रेस पार्टी, और हार का ठीकरा जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो बड़े नेता पर ही फूटता है। वो दौर कैसा था? हार का ठीकरा जब फूटा, ऑब्वियसली जाहिर सी बात है आप मुख्यमंत्री रहे, सबसे बड़ा ठीकरा नहीं ठीकरा। फूटा, वो तो लोग हतप्रभ थे। मतलब छत्तीसगढ़ की जनता, छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता, नेता, सब लोग हतप्रभ थे कि कैसे हार गए हम। तो ठीकरा फूटने का सवाल नहीं उठता। हार कैसे गए? अभी भी लोग कहते हैं हमने तो वोट दिया था आपको, वोट हमारा गया कहाँ? नहीं तो होता ये है चुनाव के बाद भले हारने वाले प्रत्याशी को वोट दिया रहते हैं, लेकिन रिजल्ट आने के बाद वो सब साइलेंट हो जाते हैं या फिर जो जीते हुए प्रत्याशी की तरफ बोलने लगते हैं हाँ हमने दिया था। लेकिन अभी भी 6-7 महीने बीतने के बाद भी छत्तीसगढ़ में पूछेंगे हमने तो कांग्रेस को वोट दिया था लेकिन गया कहाँ हमारा वोट। अच्छा, आपको लगता है इस बार वोटर साइलेंट है?
शुरू में कहा जा रहा था चुनाव ठंडा पड़ गया, मैं पूरे देश भर की बात कर रही हूँ। जी आपको लगता है वोटर साइलेंट है इस बार थोड़े? नहीं, खुल के बात हो रही है, हम्म, इनकी बातों में नहीं आ रहे हैं। हम्म, और नहीं आ रहे हैं इसी कारण तो हम्म, प्रधानमंत्री जी एक दिन कोई बात करते हैं, दूसरे दिन कोई बात करते हैं, तीसरे दिन फिर कोई बात करते हैं, तो उसके बाद की विशेषता समाप्त हो गई है। इसी से जनता समझ गई है कि भारतीय जनता पार्टी जा रही है, एनडीए सरकार जा रही है, लोग मान लिए हैं। अच्छा, एक सवाल जो चर्चा के विषय में बना रहा पिछले महीनों में, महादेव बेटिंग ऐप केस का, उसमें हाल में एफआईआर भी दर्ज हुई, जिसमें सवाल मेरा ये है कि लोगों के बीच जब इस तरह की बात जाती है, लोगों को नहीं पता डिटेल क्या है एफआईआर की, उसमें क्या नेम किया गया, क्या रेफरेंस है, क्या नहीं रेफरेंस है, लोगों को आप कैसे कन्विंस करेंगे कि वो छवि जो है, जो बनाई जा रही है या जो केस हुआ है, उसके माध्यम से वो छवि ना जाए, आप एक कद्दावर नेता होते हुए? पूरे देश में अकेला राज्य छत्तीसगढ़ जहां महादेव सट्टे पे एफआईआर हुआ, और एक दोनों 72 एफआईआर हमारे शासनकाल में हुआ, और प्रधानमंत्री जी बोले महादेव तक को नहीं छोड़ा, महादेव सट्टा चल रहा है। हमने एफआईआर की, हमने 450 लोगों की गिरफ्तारियां की, पैसा भी वसूल किया, बैंक खाते सीज किए गए, और जो विदेश भाग गए हैं उसके लुकआउट सर्कुलर हमारे शासनकाल में जारी हुआ। अब जो आदमी विदेश भाग गया है तो उसको पकड़ के लाने की जिम्मेदारी भारत सरकार की होती है, उन्होंने कुछ किया नहीं। अब तो डबल इंजन की सरकार है, राज्य में भी सरकार उसकी है और दिल्ली में उसकी सरकार। अब हालांकि 4 जून के बाद नहीं रहेगी, लेकिन ये 6 महीने है डबल इंजन की सरकार। लेकिन इस डबल इंजन की सरकार में महादेव सट्टा तो चल ही रहा है। इसका नाम क्या रखा जाए, विष्णुदेव साय ऐप, विष्णुदेव साय सट्टा कि नरेंद्र मोदी सट्टा रखा जाए? क्योंकि अभी भी चल रहा है कि अमित शाह सट्टा रखा जाए। जब चल रहा है, जब डबल इंजन की सरकार है तो सट्टा बंद क्यों नहीं हो रहा है? इसका मतलब ये है कि वहां से भी मोटा माल ले लिया गया है, तभी नहीं बंद हो रहा है।